डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बेसिक डेफिनेशन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन एनी क्लोज पाथ ऑफ द नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी क्लोज नेटवर्क में जो एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेज का या वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो टोटल सबमिशन उसका क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पैरेलल सर्किट है, इसमें हमको केवीएल लगाना है। सपोज दिस इज करंट I1 और यहाँ पे करंट है आपका I2। इसमें केवीएल लगाने के पहले आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी एक रेजिस्टेंस हो और यहाँ से अगर करंट एंटर हो रहा हो तो जहाँ से एंटर हो रहा हो उस टर्मिनल को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जहाँ से निकल रहा है उसको नेगेटिव, और यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा V, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू आर, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज की जगह आप V भी लिख सकते हैं, IR भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए ध्यान रखिए, अगर करंट ऐसा आ रहा है तो अपन ये मान लेंगे यहाँ पॉजिटिव और जहाँ से बाहर जाएगा वो टर्मिनल हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो V इक्वल्स टू IR। जब हम यहाँ केवीएल लगाना स्टार्ट करेंगे तो केवीएल लगाते समय हमें कुछ साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। या तो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएंगे जब यहाँ से ऐसा चलना चालू करेंगे, तो जब नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ जाए मतलब लो से हाई की तरफ जाए तो हम यहाँ पे लेते हैं इसको एक तरह से पॉजिटिव सिंबल हम ले लेते हैं। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं यानी हाई टू लो की तरफ जाते हैं तो हम इसको एक ले लेते हैं नेगेटिव सिंबल। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया, अगर ये आप अपोजिट भी ले लेंगे, इसको नेगेटिव इसको ले लेंगे पॉजिटिव, तो भी आंसर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ये केवीएल अप्लाई किया, पहले यहाँ से चलना चालू किया हमने, माइनस प्लस आया, तो माइनस प्लस आया यानी पॉजिटिव, तो मैंने इसको लिखा प्लस ऑफ 10 लिखा। वी है, वी स्टैंड्स फॉर इट्स यूनिट वोल्ट। अब उसके बाद यहाँ आगे गए तो यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आया माइनस, प्लस माइनस आया तो प्लस माइनस में आपको क्या लेना है, माइनस, और ये हो जाएगा 2 इंटू I1, यहाँ से IR से 2 इंटू I1। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस हमने लिया, प्लस माइनस, और यहाँ पे लिख दिया -3 ऑफ I1 इक्वल्स टू 0। ये गलत है, ये सीरीज सर्किट नहीं है, पैरेलल सर्किट है। हमें ये ध्यान रखना है कि इस रेजिस्टेंस पे टोटल करंट कितना आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ओम पे सिर्फ I1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो I2 भी आएगा 3 ओम पे। अब जहां से आप देख रहे हैं वहां से I1 और I2 का डायरेक्शन लगेगा कि ये सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन यानी प्लस होगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि हमें कैसा दिख रहा है, हमें ये देखना है कि 3 ओम में ये करंट किस तरह से आएंगे। तो 3 ओम में करंट कैसे आ रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, और अगर आप I2 को चेक करेंगे तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी बॉटम टू टॉप, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि इनके बीच में आएगा I1 माइनस I2, या तो हो सकता है I2 माइनस I1। तो क्या लेना है, तो हमेशा ध्यान रखिए जिस लूप में भी आप, जैसे भी आप पहले लूप में केवीएल लगा रहे हैं तो इसको प्राइमरी करंट मानेंगे और दूसरे लूप को सेकेंडरी, यानी I1 की ही चलेगी, क्योंकि लूप 1 में आप लगा रहे हैं ना, तो इसमें I1 की ही चलेगी, इसको मतलब प्राइमरी माना जाएगा। तो आप इसमें लगा सकते हैं -10 2 I1 माइनस ऑफ 3। ये बाहर का जो साइन है ये आता है इसके करंट के डायरेक्शन से, I1 की अकॉर्डिंग चलना है हमको, क्योंकि किस लूप में अभी अप्लाई कर रहे हो आप, लूप 1 में। तो इसके हिसाब से प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के हिसाब से क्या आया, नेगेटिव साइन 3। अंदर क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऊपर से नीचे है, ये नीचे से ऊपर है, अपोजिट है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो ये गलती ना करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2I1 माइनस 3I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी -5I1 प्लस 3I2, और 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 10। इसको हम लिख सकते हैं 5I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 10। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है I1 I2 में, तो वो दूसरे लूप में जब आप अप्लाई करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लूप 2 की हम बात करेंगे, लूप 2 की जब बात करेंगे तो फिर से 3 आया, फिर से यही कंडीशन है, बट इस बार I2 कैसे बिहेव करेगा, प्राइमरी करंट की तरह, यानी I2 की ही चलेगी पूरे उसमें। तो इस बार यहाँ से भी एंटर प्लस माइनस ये हो रहा है, तो प्लस माइनस हो रहा है तो बाहर साइन आ गया -3, और I2 माइनस I1, इस बार हमको क्या लेना है, I2 माइनस I1। पिछली बार क्या लिया था, I1 माइनस I2, क्योंकि कहाँ लगा रहे थे, लूप 1 में, ये प्राइमरी था ये सेकेंडरी। इस बार ये प्राइमरी हो जाएगा और ये सेकेंडरी। प्लस आगे चलेंगे, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ गए प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका, यहाँ से जब आप जाओगे माइनस, और बाहर का साइन हो गया -2 इंटू
I2, 2 इंटू I2। यहाँ से अगर आप आगे चलेंगे तो प्लस माइनस जो आपका यहाँ पे सिंबल लगा फिर से माइनस लेंगे, तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। कई बार देखा गया स्टूडेंट फ्लो में 3 इंटू I1 लिख देते हैं। ओम्स लॉ I इंटू R है, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्ट दी है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3I2 -3I1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया -2I2 -3 इक्वल्स टू 0। तो 3I1 माइनस और माइनस हो गया -5I2 इक्वल्स टू प्लस ऑफ 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आप निकाल चुके। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं I1 I2। ध्यान रखिए कि जब केवीएल आप पैरेलल सर्किट में लगाएं तो रेजिस्टेंस जो मिडिल रेजिस्टेंस है उस पर ध्यान रखें करंट का डायरेक्शन कैसा है। आपको दिखता है एक जैसा है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है। इसी में अगर एग्जाम्पल में ये ऐसा कुछ होता, इस तरह का डायरेक्शन होता I2, तो दिखने में ये कैसा दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट है I1 I2, बट हमें दिखने से मतलब नहीं है, हमें देखना है 3 ओम पे कैसा है। तो 3 ओम पे ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, ये भी टॉप टू बॉटम आ रहा है, यानी ये सेम डायरेक्शन है। तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों केसेस में I1 प्लस I2। और बाहर का डायरेक्शन लेते समय ये साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। अंदर का करंट का डायरेक्शन लेते समय इन दोनों करंट की वैल्यू डायरेक्शन देखना है। अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, वो भी जिस लूप में है उससे दूसरा वाला माइनस होगा। तो इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो आपको केवीएल लगाते समय पैरेलल सर्किट में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।